स्टूडेंट सॉरी, वो वीडियो थोड़ी बीच में बननी बंद हो गई, तो अब हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे अब ये दिए हैं आपके पास एग्जांपल्स कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता है अराउंड सेंट्रल मेटल, तो आप इजीली बता सकते हो कि क्या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी और क्या उसका बॉन्ड एंगल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं किसी मेटल के अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड, तो ज्योमेट्री बनती है लीनियर, इस तरह से, ये सेंट्रल मेटल, ठीक है। और आपकी जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। एग्जांपल्स हैं BeF2 एंड BCl2। सिमिलरली अगर किसी मेटल के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो इस तरह से बनती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 का बनता है। और एग्जांपल्स हैं BCl3, BH3। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे आपको मीथेन का एग्जाम्पल बताया है CH4, तो बॉन्ड एंगल बनता है 109.5 डिग्री का। इसी तरह से अगर किसी सेंट्रल मेटल के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और हम ये जो एग्जांपल दे रहे हैं ये सारे ही बॉन्ड पेयर्स के एग्जांपल हैं कि पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री बनती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल इसमें 2 तरह के बनते हैं। ये जो ट्रायंगल है अंदर प्लेनर, ये 120 डिग्री का बनता है, और ये जो पिरामिडल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनता है। तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल है इसमें, 90 डिग्री, 120 डिग्री। एग्जाम्पल इज PF5। सिमिलरली अगर किसी सेंट्रल मेटल के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 6 के 6 बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनती है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल इज SF6। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो बॉन्ड एंगल 72 और 90 डिग्री, इसमें भी 2 तरह के बॉन्ड एंगल बनते हैं, पेंटागन 72 डिग्री का और बाइपिरामिडल 90 डिग्री का। और एग्जाम्पल IF7 है इसका, ठीक है। दिस इज पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये जितने भी एग्जांपल्स आपके पास दिए हैं ये हैं उन मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल जिनमें सेंट्रल मेटल के अराउंड बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। दे कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। तो ज्योमेट्री इस तरह से होती है। तो लेकिन आपको बताया है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें इन एडिशन टू लोन पेयर भी है बॉन्ड पेयर के साथ, तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो यही है मेन बेसिक, लेकिन इन्हीं की डिस्टॉर्शन हो जाती है अगर किसी में लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल हम इसका लेते हैं। हमने ये बोला कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, जैसे मीथेन CCl4, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का बनता है और ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। लेकिन इसी में अगर लोन पेयर आ जाता है किसी मॉलिक्यूल में, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही हैं लेकिन उसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी हैं, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो वो हमने देखना है आप सारे एग्जाम्पल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया की, ठीक है। और जब हम अमोनिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2s2 2p3। सामने हैं आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम इस तरह से दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5। ये जो डॉट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। अब अमोनिया में नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये 4 बॉन्ड बने, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। तो इनको मैं क्या बोलूँगी, इनको बोलूँगी मैं बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन साथ में ये एक क्या बच गया, लोन पेयर। तो आप देख सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं, लेकिन उसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो अब बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। अब आप उसको टेट्राहेड्रल नहीं बोलोगे, अब वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और अमोनिया में हम उसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जब ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल नहीं आएगा। नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का, जो मीथेन में था। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बताया इसमें किस तरह की रिपल्शंस आएंगी, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी आएगी, बॉन्ड पेयर भी आएंगी, ठीक है। तो लेकिन आपको बताया गया है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो उससे क्या होगा, जब ये दोनों आपस में ज़्यादा रिपेल करेंगे तो ये दोनों आपस में क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो जब बॉन्ड पेयर क्लोज आ गए
तो बॉन्ड एंगल क्या कर गया, डिक्रीज। तो बॉन्ड एंगल आ जाएगा 107 डिग्री का, ज्योमेट्री बनेगी पिरामिडल। तो इस तरह से आप बनाओगे अमोनिया का विद 1 पोजीशन ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर। इसी में आगे है जैसे वाटर। स्टूडेंट्स, वाटर का भी एग्जाम्पल आपने हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से किया है। इसी को देखो यहाँ पे, जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो हमने 2, 2, 4, 5 और 1, 6 डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को यहाँ 2 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो 1 हाइड्रोजन भी 1 दे देगा, दूसरा हाइड्रोजन भी 1 दे देगा, क्योंकि इनके पास एक ही होता है। तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बने, बॉन्ड पेयर्स। तो अब देखो यहाँ भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन उसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री और ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, और बॉन्ड एंगल और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन भी आएंगी यहाँ पे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी आएंगी और बॉन्ड पेयर भी आएगी। लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड लोन पेयर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का कम होता है, तो ये दोनों आपस में ज़्यादा रिपेल करेंगी। लोन पेयर बहुत दूर चले जाएंगे, तो बॉन्ड पेयर क्लोज आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। और वो कितना डिक्रीज कर जाता है, 104.5 डिग्री का। तो आपने देख लिए 3 एग्जाम्पल्स, और शेप भी देखो यहाँ क्या हो जाती है, एंगुलर और बेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब हमने मीथेन की बात की तो हमने यहाँ बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यहाँ भी सेंट्रल के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यहाँ भी सेंट्रल मेटल के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन यहाँ चारों ही बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रही, नॉर्मल टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल भी नॉर्मल आया 109.5 डिग्री का। लेकिन अमोनिया में बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर आ गया, तो मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गई, तो यहाँ बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया। सिमिलरली यहाँ भी बॉन्ड एंगल और डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ आ जाएंगी लोन पेयर रिपल्शंस, क्योंकि 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देख लो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, लेकिन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो यहीं तक करेंगे हम आज। ये हमने वाटर और अमोनिया का दे दिया, नेक्स्ट हम हाइड्रोनियम आयन का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नोट्स अपने बनाते रहें। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, नोट्स आपने प्रॉपर बनाने हैं, अपने जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है उसी हिसाब से आपने पूरे नोट्स बनाने हैं। थैंक